अब रुख करेंगे सूबाए पंजाब का। गुजरांवाला से आपको बताएं, फैक्ट्री मालकान ने अपनी अदालत लगा ली। बाजवा रोड पर तार चोरी करते पकड़े जाने वाले 3 मुबैना मुलजिमान पर फैक्ट्री मालकान का तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के बायस एक मुबैना मुलजिम शहजाद दम तोड़ गया। मुलजिमान पर तशद्दुद की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फैक्ट्री मालकान की जानिब से चोरी के इल्जामात में पकड़े गए 3 अफराद में एक ख्वाजा सराबी शामिल था। फैक्ट्री मालकान ने मारपीट के बाद मुबैना मुलजिमान के हाथ पांव बांध दिए थे। सब्जी मंडी पुलिस ने फैक्ट्री मालकान तनवीर और अनवर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद कचहरी रोड पर दरीना दुश्मनी पर फायरिंग गोलियां लगने से एक शख्स जान के बासियार गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक मुलजिम फरार हो गया। मकतूल की शिनाख्त शब्बीर हुसैन के नाम से हुई है। आरपीओ फैसलाबाद से सीपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आरपीओ फैसलाबाद का कहना था फरार मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीपीओ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से जारी एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। मुतासिन की दादरसी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कान्हा में 3 डाकुओं ने काछा रिंग रोड टोल प्लाजा पर नाका लगाकर अमले और शहरियों को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में 3 डाकू को टोल प्लाजा के अमले और ट्रक ड्राइवर से लूटमार करते देखा जा सकता है। वारदात के दौरान डाकू ने टोल प्लाजा अमले पर फायरिंग भी की। तीनों डाकू शहरियों को यरगमाल बनाकर वारदात करते रहे। चंद रोज कबल भी इसी टोल प्लाजा पर नाका लगाकर 7 अफराद को लूट लिया गया था। चंद रोज कबल होने वाली डकैती की वारदात का मुकदमा भी थाना कान्हा में दर्ज है। लूटमार के बाद तीनों डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर लिए गए। मुलजिमान की तलाश जारी है। तांदियावाला में थाना सिटी की हदूद में चोरी डकैती की वारदातें। मुतासिन की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। तांदियावाला फैसलाबाद रोड मोटरवे पुल के करीब डकैती की वारदात पेश आई है। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने कार सवार अफराद को गन पॉइंट पर लूट लिया। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी में इस्माइल की मुद्दत में दर्ज किया गया। थाना सिटी के इलाका चक 421 गाफवे में चोरी की वारदात हुई है। नामालूम चोर 1 लाख मालियत बकरा चोरी करके ले गए। माही चौक में उस्मान नामी शहरी से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। पुलिस ने मुतासिन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। रिनाला खुर्द में लापता होने वाला लड़का बाजियाब न हो सका। वालिदैन से रापा एहतजाज बन गए। रिनाला खुर्द के नवाई गांव का रिहायशी 14 साल तालिबे इल्म के शान अली को गायब हुए 37 रोज गुजर गए लेकिन लड़का बाजियाब न हो सका। बच्चे के वालिद का कहना था कि शेरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। लड़के की मां पर गशी के दौरे अस्पताल मुंतकिल। वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। कहा कि हमारे बच्चे को जल्द बाजियाब करवाया जाए। ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ नहीं पता सोल लाग रहा है। डानावाला के नवाई गांव 207 मुराद में मामूली तलकलामी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। एक शख्स जाँ बाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक झगड़े में डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े में 55 साल रशीद मौके पर जाँ बाक। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है जबकि मुलजिमान फरार हो गए। शेखुपुरा में मुनशियात फरोशी में इजाफा हो गया। पुलिस मुनशियात फरोशों को कंट्रोल करने में नाकाम है। अहले इलाका के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स पर नशावर इंजेक्शन गोलियां और सिरप फरोख्त हो रहे हैं। इलाका भर से 3 दिनों में 4 नशे के आदी अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। 2 लाशें थाना ए डिवीजन के इलाके जिना पार्क से बरामद हुई हैं। नशे के आदी अफराद नशावर इंजेक्शन खरीद कर करीबी पार्क्स में इंजेक्शन लगाते हैं और पार्कों में सोए रहते हैं। मुतअद्दिद अफराद सोने की हालत में मौत की वादी में पहुंच आए। कबीरवाला सरदारपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जांबाग जबकि 1 जख्मी हो गया। जांबाग होने वालों की शनाख्त 35 साला अजमल और 28 साला फैसल के नाम से हुई है जबकि जख्मी की शनाख्त 27 साला माजिद के तौर पर हुई है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू ने जख्मी और जांबाग के अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
गुजरावाला के थाना कैंट के इलाके सलीमपुरा में मुकदमा बाजी के मामले में मुखालफी ने 2 खवातीन के जहेज का सामान जला दिया। मुतासिन के मुताबिक मुलजिमान ने 15 लाख रुपए मालियत का सामान लूट कर आग लगा दी। पुलिस को दी गई दरख्वास्त के मुताबिक मुलजिमान ने दीगर साथियों के हमरा अहले खाना को मोहल्ले से निकाल दिया और सामान जला दिया। मुतासर फैमिली ने मुलजिमान की गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी है। रहीम यार खान में अशा खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। चंद दिनों में चीनी की कीमत में 25 रुपए तक इजाफा हो चुका है और चीनी अब 120 रुपए से बढ़कर 145 रुपए में फरोख्त हो रही है। मौजूदा महंगाई की वजह से खरीदार और ताजिर दोनों ही परेशान हैं। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक चौधरी से। बिल्कुल रहीम यार खान में हुकूमत की जानिब से जो है वो चीनी के रेट्स में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया था, जिसके बाद महंगाई की चक्की में पिसी आवाम जो है वो मज़ीद मुतासिर हो गई है। इस वक्त जो मार्केट में 120 रुपये फ़रोख्त होने वाली चीनी जो है 145 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जहां पर ख़रीदार परेशान है वहां दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। लोग परेशान हैं, बहस मुबासा होता है, लेकिन दुकानदार भी मजबूर है, वो क्या कर सकता है। 15-20 रुपए किलो का इजाफा ये दुकानदार पे असर भी डालता है और ग्राहक पे असर हो रहा है। सब शहर के दुकानदार जो परेशान हैं। दुकानदारों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब को इस पर गौर करना चाहिए ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके जो डेली बजट है वो मुतासिर ना हो। मुल्क भर के तरह रिनाला खुर्द में भी महंगाई का तूफान है। अद्वियात की कीमत में 200 गुना इजाफा हो गया है। महंगाई अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर हो गई हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। खुद में भी आवाम की मुश्किलात में कमी और इनकी ज़िंदगी आसान बनाना ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों ने एंटीबायोटिक, मलेरिया, एलर्जी, दिल, शुगर की अदवायात और बच्चों को पिलाए जाने वाले खुश्क दूध की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 1350 ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ हुकूमत। शहरियों का कहना है अद्वियात की कीमतें आसमान को पहुंच चुकी हैं। मेडिसिन की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी के घर का बजट आउट कर दिया है। हुकूमत नोटिस ले और मुस्तकिल इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतें कम करें। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मेडिसिन की कीमतों में कमी की जाए ताकि एक गरीब आदमी अपनी जान बचाने के लिए सस्ती मेडिसिन बआसानी खरीद सके। कैमरामैन मुबशर फरीद के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट के मसाइल पर ताजिर और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। एहलियान सियालकोट ने एक मॉडल स्पोर्ट्स मार्केट के क़याम और सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। चकवाल से गाड़ी बाहर पार्किंग करते हैं, इधर सामान ख़रीदते हैं, बाहर जाते हैं, गाड़ी मिलती नहीं हमें। गाड़ी फिर 2-3 घंटे बाद मिलती है तो जुर्माना 2000-2500 जुर्माना करते हैं, तो इसलिए हम इधर गाड़ी कम लेकर आते हैं। काफ़ी दिनों से ही जो है ना हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। अब मैं जहाँ 40-50 पार्सल निकालते थे, अब हम 4 से 5 पार्सल सिर्फ निकाल रहे हैं। हमारे पास जो इधर कस्टमर कम आ रहे हैं, मार्केट में कम कस्टमर हैं और इधर जो है ना पार्किंग का इंतज़ाम कोई नहीं। अगर कस्टमर बाहर गाड़ी खड़ी करता है तो जो लिफ्टर वाले उठा के ले जाते हैं। इधर का जो ना तारों का मेन मसला है, तो ये लटकी हुई हैं, इस वजह से जो ना कुछ जानी नुकसान भी हुआ है इस मार्केट में। तो हमारा यही मुतालबा है कि इस तारों को दुरुस्त किया जाए। यार बात यह है कि यहाँ पर हमारे लिए तो कारोबार करना अजाब हो गया है। सुबह दुकान खोलने आते हैं तो पानी खड़ा होता है, गोटे गोटे इधर गटर उबर रहे होते हैं, गुजरना मुश्किल है। हुकूमत पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म करने से यूटिलिटी स्टोर्स वीरान पड़े हैं। मंडी बहाउद्दीन के शहरियों ने हुकूमत से दोबारा सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अफजाल हुसैन वड़ाइच से। मौजूद मंडी बहाउद्दीन के एक यूटिलिटी स्टोर पर जब हमारी बात शहरी से उनका कहना था कि हमारा जो पुरजोर मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो दोबारा जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो बहाल की जाए ताकि मतबस दिहाड़ीदार सयाद पोश तबका और ख़ास तौर पर बेन इनकम सोर्स प्रोग्राम के हामिल जो लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़िलहाल इसकी निजकारी रोक दिया और इस पर भी आवाम ने इत्मीनान का हज़ार किया है और शहरियों ने ये भी हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया कि आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से भी खसूसी पैकेज अनाउंस किया जाए और साथ जो सब्सिडाइज चीज़ें बहाल की जाए ताकि मतबस दिहाड़ीदार जो तबका है
वो रोज की अशिया खरीद कर अपना गुजर बसर कर सके। जी। फोर्ट मनरो में अरसे दराज से टूट फूट का शिकार होने वाला कोयटा रोड बवाटा ता फोर्ट मनरो में रिपेयरिंग के लिए रकम मंजूर होने के बाद काम करप्शन की नजर हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल जारी है। वाटर बोटेड कंपेशन ना होने के बराबर है। कौमी शरा कोयटा रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है। ट्रांसपोर्टर ने डीसी और कमांडेंट गोही सुलेमान से नोटिस का मुतालबा किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस अहम तरीन मंसूबे को करप्शन की नज़र से बचाएं और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अहमदपुर शर्किया में मेहराब वाला रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से रोड पर हादसात में इजाफा हो गया है। ये मेहराब वाला चौक बहादुर चौक में रोड जो है काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। ना ही कोई बनने का कोई सोचता है, ना ही कोई MNM पे चक्कर लगाता है। मेरी दरख्वास्त है मरियम नवाज से, जो ये मेहराब वाला चौक काफ़ी अरसे से टूट फूट शिकार है और ये रोड जल्दी से तामीर की जाए। रोड सट की टीम ने सारे कारोबार सारे ठापेन दुकाना शुकाना सारे बंद थेपन लाला रोड मेहरबानी कर देना रोड बढ़वा लो सागू सारे कारोबार बड़े ठप थे। बोंगा हयात के नवाई इलाके हीला वटवा के BHU में पिछले 3 माह से डॉक्टर मौजूद नहीं। इस मसले की वजह से गरीब अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और तिब्बी इमदाद के लिए पाकपतन या बोंगा हयात के अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। देखते हैं राव अब्दुल हमीद की रिपोर्ट। हयात के नवा इलाका हिलावटुआ के बुनियादी मरकज सेहत BHU में पिछले 3 माह से डॉक्टर की तैनाती न होने की वजह से अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। BHU हिलावटुआ यूनियन कौंसिल का वाहिद तिब्बी मरकज है, जहां करीबी देहात के सैकड़ों अफराद रोजाना इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से मरीजों को पाकपतन या बुंगा हयात जैसे दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जिससे इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। यहाँ पर जो है ना 2-3 मंथ से डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। हमारे DC पाकपतन से जो है अपील है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर को अवेल किया जाए। ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ जी। अहले इलाका का कहना है कि BHU में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बाद इन्हें न सिर्फ लंबे सफर करना पड़ते हैं बल्कि इलाज के लिए इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। BHU न सिर्फ हिलावटुआ बल्कि इसके आसपास के कई देहात को भी तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। मुकामी लोगों ने कहा कि BHU में अमला मौजूद है, लेकिन डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस तिब्बी इमदाद फराहम नहीं हो रही। अवाम का मुतालबा है कि यहाँ पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर को अवेल किया जाए ताकि हम बर वक्त अपनी मेडिसिन और ट्रीटमेंट करा सकें। कैमरा टीम के साथ राव अब्दुल हमीद, ABN न्यूज़, बुंगा हयात। तहसीली हेडक्वार्टर अस्पताल 18 हज़ारी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और सहूलियात का फुकदान है। शहरी महंगे दामों प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। अस्पताल में एंडोस्कोपी, CT स्कैन और ट्रॉमा सेंटर जैसी अहम सहूलियात मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग रेफर किया जाता है, जहां रास्ते में ही कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मजीद बरा अस्पताल में मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी भी है, जिनमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट शामिल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अस्पताल में तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि आवाम को इलाज के लिए मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अटक में ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन और एपका की जानिब से पंजाब हुकूमत की मुलाजिम कश पॉलिसियों के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली PWD के दफ्तर ज़ियारत पार्क से शुरू होकर फवारा चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में मुतालबाती बैनर्स उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कचहरी चौक में यूनियन रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कैश इनवेस्टमेंट बहाल की जाए। अगर 30 जनवरी तक हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। हाफिजाबाद में यूनिसेफ पाकिस्तान की ताउन से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का मकसद बेसहारा और लावारिस बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस तकरीब में चेयरपर्सन सारा अहमद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की सायरा अफजल तारड़ ने शिरकत की। सारा अहमद ने बताया कि अवामी आगाही मुहिम के जरिए बच्चों में ज़्यादती और इस्तेहसाल के वाक़यात में कमी लाई जाएगी। पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो बच्चों को सड़कों से जाके रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करते हैं, जॉब्स दिलाते हैं। हमने बेशुमार पिछले 10 साल में कोई 40,000 से ज़ायद बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया। बच्चे जो है ना किसी भी सोसाइटी में, मुझे लगता है वो हमारा कल भी हैं, वो हमारा आज भी हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है और दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं।
जंग में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर है। उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए वोटर से रवाबित तेज कर दिए हैं। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं रफीक खान। 2025 के लिए 25 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात के सिलसिले में जंग सिटी में मुनक्किदा जलसे में इत्तफाक ग्रुप के ऑनर शेख माज और शेख अब्दुल बासित ने अपने ग्रुप के हमरा यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार राना नवीद और जनरल सेक्रेटरी मलक जैद अब्बास की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। आज हमारे पूरे ग्रुप इत्तफाक ग्रुप की जानिब से यूनाइटेड ग्रुप के नामजद उम्मीदवार राना नवीद साहब और उनके पैनल का बिला मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। अल्लाह ताला राना साहब की सपोर्ट का ऐलान करता है तो जनाब जो हो सके मैं फुल इंशाल्लाह ताला भाई की सपोर्ट करसा। इंशाल्लाह भाई अब्दुल बासित की वजह से राना साहब का फुल हिमायत का ऐलान करता हूँ। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले सदर के उम्मीदवार राना नवीद और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मलक जैद ने प्रॉपर्टी डीलर को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियत बरूए कार लाएंगे। हमारा जो मंशूर है, सबसे पहली बात है कि डीलर भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डीलर भाइयों के हर वक्त हर लम्हा साथ होंगे। हम जंग में इलेक्शन फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है, अभी सब डीलर सपोर्ट करेंगे और हम सब डीलरों की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जीत का सेहरा किसके सर सजेगा और कौन बनेगा प्रॉपर्टी एसोसिएशन का सुल्तान, इसका फैसला तो वोटर अपने वोट से ही करेंगे। रफीक खान, ABN न्यूज़, जंग। ननकाना साहब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम की आमद डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के नए तामीर शुदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अंबर गुल खान भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल, बोसाल डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव, DPO समेत दीगर जज साहिबान के साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे और सीनियर वकला भी मौजूद थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मोसेस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सलामी पेश की। इफ्तिताह के दौरान बताया कि ननकाना साहब में स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है, जो कि 42 एकड़ पर मुहित रकबे पर तामीर किया गया है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर 1624 मिलियन लागत आई है। जबकि मोसेस चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान समेत दीगर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लॉन में पौधे भी लगाए हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल असरकियानी ने सेक्रेटरी CNW और FWO हुकाम के हमरा पिंड दादन खान लीला जहलम रोड का इफ्तिताह कर दिया। बिलाल असरकियानी का कहना था दादन खान लीला जहलम रोड की तामीर अव्वलीन तरजीह रही। 2022 से इस मनसूबे के फंड्स की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी अहकामात और लगन से इस मनसूबे के फंड्स जारी हुए। उन्होंने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के वाज़ी अहकामात पर मनसूबा 2025 में मुकम्मल किया जाएगा। तहसील में तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। मरकजी सदर नवीद नज़ीर के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए न्यू मरी में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवीद नज़ीर फातमी ने कहा कि हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। एक मुसलमान मुल्क और मुसलमान होने के नाते हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश और इकदाम करने चाहिए। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो अस्मा कारदार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो एक ऐसा चैलेंज है जो दोबारा सामने आया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो से मुतासर ममालिक में शामिल हैं, हालांकि 3 साल पहले पाकिस्तान पोलियो फ्री था। पोलियो एक ऐसा चैलेंज है जो कि फिर पाकिस्तान को दरपेश है। आपको पता है कि 193 ममालिक हैं, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे रह गए हैं ममालिक जिनमें अभी तक पोलियो के साथ हम जंग कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज है वो 100% है और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में CM साहिबा के हुक्म से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है DC साहब के अंडर और हमारे जो सिक्योरिटी जो कि CM साहिबा ने कहा है जी 100% हमारे पोलियो वर्कर्स को होनी चाहिए, वो इन प्लेस है। और अगर पंजाब बचा हुआ है तो हमारी एक बेहतरीन जो मुहिम चल रही है हमारी CM साहिबा के अंडर और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, ये उसकी वजह से हमारी पुलिस हमारे जो उलमा हैं हमारे साथ हैं सब। अभी तक सिर्फ एक फ़िज़िकल केस है पंजाब में, बाकी सिर्फ हमारे वाइल्ड इन्वायरमेंटल सैंपल होते हैं और जिनको हम बड़े अच्छे तरीके से उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का।
मानसरा के नवाई इलाके बिक्की में होने वाली जीप हादसे में शाहबाग अफराद की तादाद 2 हो गई है। जीप खाई में गिरने के हादसे में पहले एक बच्ची शाहबाग हो गई थी और 6 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों में एक नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसा। हादसा गहरी खाई में जीप गिरने के बायस पेश आया था। उगी तुरगर में 10 साला लड़के के कत्ल केस में अहम पेशरफ, गिरफ्तार मुलजिम ने अदालत में भी इकबाल जुर्म कर लिया। देखते हैं उगी से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान की रिपोर्ट। तोरगर के थाना दौड़मैरा के हदूद में 10 साला बच्चे के बहीमाना कत्ल केस में मुलजम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। इस हवाले से DPO तोरगर सैयद मुख्तार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ये मुलजम जो इमदादुल्ला है, बच्चे को कत्ल करने की इसने वजह भी बयान की कि बच्चे ने काबिल एतराज़ हालत में इसको देख लिया था। जो विटनेस था तो उसे एक विटनेस को इसने हटाने की कोशिश की। मुलजम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी इकबाल जुर्म कर लिया। तफ्तीशी अफसर साजिद खान ने इस हवाले से बताया, कोर्ट के रिकॉर्ड से मुझे जो रिकॉर्ड दस्तयाब हुआ है, रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजम ने अभी कन्फेशन उसी तरह कर दी है जिस तरह उसने इंकशाफ किया था। वही कोर्ट के रूबरू इंकशाफ करना, इकबाल जुर्म करना इंतहाई ज़रूरी था। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि चले उसने वो कन्फेशन कर दी है। इंशाल्लाह ये अभी अपने इंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। इस अंधे कत्ल केस में मुलजिम की गिरफ्तारी, आले कत्ल की बरामदगी और अदालत में मुलजिम का इकबाल जुर्म यकीनन अहम पेशरफ्त है। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। रणी कोतल तुरखम सरहद पर सख्ती और टैक्सेस में इजाफे की वजह से अफगानिस्तान से कम मिकदार में अंगूर, अनार और सेब दरामद हुए हैं। इंपोर्टर्स के मुताबिक पिछले साल 1 टन अनार पर 8,000 रुपये टैक्स था, जबकि रवां सीजन में ये टैक्स बढ़कर 80,000 हो गया है। टैक्स के इजाफे की वजह से न सिर्फ मेवाजात की दरामद कम हुई है बल्कि इसकी कीमत में भी दुगना इजाफा हुआ है। रणी कोतल से लेकर पेशावर और पिंडी इस्लामाबाद तक अनार और सेब की कीमत में इजाफा हुआ है जो खरीदारों की पहुंच से दूर है। व्यापारी बताते हैं कि पिछले साल 300 रुपये किलो फरोख्त होने वाला सेब अब 500 में मिल रहा है और यही वजह है कि उन्होंने भी टैक्सेस में इजाफे के साथ कीमत बढ़ा दी है। जिला खैबर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की वरसा से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा वेलफेयर की तरफ से जारी करदा शौदा पैकेज की मदद में 2 करोड़ 3 लाख की रकम के चेक शौदा खानदानों में तकसीम किए गए। तहसील बालाकोट के बला इलाकों कागान, चोगना, नारान में बर्फबारी से वादी कागान का हुस्न दुबाला हो गया है। सयाह ठंडे मौसम हनीमून मनाने शोगरा पहुंच गए। फरीद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कोट की वादी कागान में आसमान से सफेद मोतियों की आमद के साथ मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने 9,000 फीट बुलंदी पर वाक़े शोगरान का रुख कर लिया। 5,000 फीट बुलंद मुकाम कागान में 9 ब्याते जोड़े बर्फबारी के कुदरती मनाजर देखने वादी कागान के दूसरे सयाहती मुकाम शोगरान पहुँच गए। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हम सरगोदा से शोगरान घूमने आए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि हमारा पाकिस्तान बहुत सारे कंट्रीज से बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे असली स्विट्जरलैंड है। आप यहाँ पे आए, विजिट करें, अपने पाकिस्तान को प्रमोट करें। नारान में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत सयाहत पर तवज्जो दे तो विंटर टूरिज्म को वादी कागान में मुकम्मल बहाल किया जा सकता है, जिससे मुल्की आमदनी और मुकामी रोजगार को फरोग मिलेगा। फरीद चौधरी, ABN न्यूज़, बालाकोट। बस इनका रुख करें, आपको बताएं सखर कौमी शराब पर कस्टम की कार्रवाई। गैर कानूनी सामान से भरे हुए 2 कंटेनर पकड़े गए। कंटेनर्स में बड़ी तादाद में गैर कानूनी सामान बरामद। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईरानी तेल, दूध, ईरानी परफ्यूम, टॉफियां बरामद की गई। एक कंटेनर कराची से मुल्तान और दूसरा कराची से लाहौर जा रहा था। कंटेनर्स में गैर कानूनी सामान की मालियत 4 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग में मुलविस 4 मुलज़मान को हिरासत में ले लिया गया। गोलारची में टमाटर की कीमत में नुमाया कमी। मकामी टमाटर मंडी में आते ही 300 से 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 100 रुपये में 10 किलो फरोख्त होने लगा है। काश्तकार सख्त परेशान है। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद आशिक की इस रिपोर्ट में। बदीन की तहसील गोलारची में टमाटर की फसल उतरना शुरू हो गई। मुकामी टमाटर मंडी में आते ही टमाटर की कीमत में नुमाया कमी। 300 से 400 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 10 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुकामी टमाटर के रेट में कमी के बायस काश्तकार सख्त परेशानी का शिकार। ABN न्यूज़ से बात करते हुए जमींदारों का कहना था कि भैयान यहाँ पर टमाटर का फसल अभी उतर चुका है और आज भी यहाँ पर बिक्री तकरीबन 200 रुपया कट्टी के हिसाब से हुई है, 150-200 के हिसाब से। तो इस हिसाब से तो हमारे बीज के पैसे भी नहीं निकल रहे। बहुत शदीद मंदी है। हमारे साथ, हमारे ज़मींदारों के साथ, हारियों के साथ जुल्म है।
زراعت کھاتے والے جو ہیں وہ اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے. بیج، بھاڑ، دوائیاں ان کے ریٹ کم کیے جائیں. ٹماٹر ہم 10 روپے کلو دینے کے تیار ہیں. کڑک لگائی، کڑک میں تباہی ہو گئی. چاول لگایا، چاول میں تباہی ہو گئی. اس کے بعد رہے گی سبزی، آخری آسرا زمیندار کا، ہاری کا. وہ بیچارے تباہ ہو گئے. ڈیزل پیٹرول دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہماری فصلیں دن بدن گر رہی ہیں. ٹماٹر کے کاشتکاروں کا مزید کہنا ہے کہ بیرون ممالک سے آنے والے ٹماٹر کے باعث مقامی ٹماٹر کے ریٹ بہت کم ہو گئے ہیں، جس کے باعث ٹماٹر کی فصل پر کیا گیا خرچ نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہاں کے زمینداروں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ بیرون ممالک سے آنے والے ٹماٹر پر پابندی لگائی جائے اور ٹماٹر سمیت تمام فصلوں کے ریٹ سرکاری سطح پر مقرر کیے جائیں. اگر بیرون ممالک سے آنے والے ٹماٹر پر پابندی نہیں لگائی گئی تو ہمیں مزید نقصان کا اندیشہ ہے. کیمرہ مین زاہد بروئی کے ساتھ محمد عاشق آرائیں، ABN نیوز، گولارچی. منشیات کے خلاف عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کا قافلہ میرپور خاص پہنچ گیا. قافلے میں 7 سائیکلسٹ شامل ہیں. 1 فروری کو سکھر پہنچ کر قافلے کا اختتام ہوگا. مزید دیکھتے ہیں عاطف بلوچ کی اس رپورٹ میں. ان کی عوام کو منشیات کے خلاف آگاہی فراہم کرنے کے لیے کراچی سے شروع ہونے والا سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کا قافلہ، جس میں 7 سائیکلسٹ شامل ہیں، ٹھٹا اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے میرپور خاص پہنچا. اس موقع پر قافلے میں شامل سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کلیم ایوان نے بتایا کہ ہم گزشتہ 45 سالوں سے عوام کو منشیات کے خلاف آگاہی فراہم کرنے کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں، جو کہ 600 کلومیٹر پر محیط ہے. ہم منشیات کے خلاف گزشتہ 45 سال سے یہ ٹور کر رہے ہیں. پورے سندھ کا اسپیشل اس میں رکھا ہوا ہے کہ سندھ میں یہ وبا زیادہ پھیلی ہوئی ہے. مین مقصد یہ ہے کہ منشیات کے خلاف نوجوان نسل کو بیدار کرنا ہے، عوام الناس کو بتانا ہے کہ منشیات کتنا برا نشہ ہے، اس سے دور رہیں اور اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے کی اور اپنے شہر کی حفاظت کریں. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ 10 تاریخ سے شروع ہوگا، جو اندرون دریا سندھ کے 5 کنارے کے شروع ہوگا، صرف اور صرف اس لیے کہ اچھا پاکستان ہو، ڈرگ فری پاکستان ہو. یہ منشیات کے جو اڈے مڈے حکومت کی درخواست سے چاہیے بند کرو. یہ جو نا آگے مستقبل خراب کرے، بچوں کا، جوانوں کا، اور بھی مزید خراب ہو رہے ہیں. سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد منشیات کے خلاف نوجوان نسل کو بیدار کرنا اور عوام کو بتانا ہے کہ ہر طرح کے نشے سے دور رہتے ہوئے اپنے خاندان کی حفاظت کریں. سائیکلسٹ کا قافلہ مورو اور رانی پور سے ہوتا ہوا سکر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. کیمرہ مین نعمان جنڈیر کے ساتھ عاطف بلوچ، ABN نیوز، میرپور خاص. بلوچستان کا رخ کریں. آپ کو بتائیں یہاں میونسپل کارپوریشن کے عدم توجہ کے سبب شہر بھر میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہے. گلی محلوں میں گندا اور بدبودار پانی جمع ہو گیا. شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. اب شہر میں صفائی کا فقدان ہے. میونسپل کارپوریشن کی غفلت کے باعث سیوریج کا نظام تباہی کا شکار ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں گندا اور بدبودار پانی جمع ہو گیا. جگہ جگہ گٹر نالے ابلنے کے سبب شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. آزاد کشمیر کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک کے 29 اراکین نے شرکت کی. اجلاس میں تمام اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق پر غیر مشروط اعتماد کا اظہار کیا. اجلاس میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کو بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. فیصلہ کیا گیا کہ تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز اور ریاستی دارالحکومت کو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ملانے والے پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر. آزاد کشمیر حکومت نے یوم یکجہتی کشمیر کی تقریبات کا شیڈول جاری کر دیا. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. یوم یکجہتی کشمیر پر مساجد میں شہداء کے لیے خصوصی دعائیں ہوں گی. صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے پیغامات میں جد و جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کریں گے. آزاد کشمیر حکومت کا مہاجر کیمپوں میں 2 سے 3 فروری تک راشن تقسیم کرنے کا اعلان. جہلم ویلی کے علاقہ سربالا میں قتل ہونے والے نقاش نامی شخص کے ساتھ موٹر سائیکل سوار اسامہ نامی شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اسامہ مقتول نقاشی کا بھتیجا ہے. اسامہ کے مطابق فائر کی آواز رات 8:30 بجے سنائی گئی، جبکہ اسامہ نے واقعے کی اطلاع رات 2 بجے دی. مقتول نقاش کو 30 بور پستول سے 3 گولیاں ماری گئی. مقتول کا پوسٹ مارٹم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہٹیاں بالا میں جاری ہے. کوٹلی آزاد کشمیر میں سیمنٹ سے بھرا ٹرک کی بریک فیل ہونے سے روڈ کنارے کھڑے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ٹرک نے بیٹھک بلوچ سے راولپنڈی جانے والی بس کو بھی ٹکر مار دی، جس میں سوار متعدد افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ریسکیو 1122 کہوٹہ سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کہوٹہ راولپنڈی منتقل کر دیا گیا.
बाग आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज के लवाकिन ने मुबैना तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले का मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वाक़े के बाद इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई। मरीज के लवाकिन का कहना था कि इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं था। भिंबर आज़ाद कश्मीर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने SP चौधरी मोहम्मद अमीन के हमरा एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। समानी में मेंबर जिला काउंसिल चौधरी जावेद इकबाल की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी मोहम्मद यूसुफ और दीगर बल्दियाती नुमाइंदगान ने शिरकत की। चौधरी यूसुफ ने UC संधड़ावा में जिला काउंसिल के तहत जारी मनसूबों का जायजा लिया। तकरीब में चौधरी जावेद इकबाल की तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदगान के इख्तियारात पर गुफ्तगू की गई। साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी मोहम्मद रज़ाक ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि 90 के बल्दियाती ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती नुमाइंदों को उनके जायज़ इख्तियारात दिए जाएँ। खोईरटा के नवाई गांव खोरचाला में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मरीजों को लेबॉर्ट्री टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और 200 से ज्यादा मरीजों का मुआयना भी किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर वादी नीलम के शदीद मौसमी हालात के दौरान बर्फबारी से मुतासर इलाका सरगन वैली में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजमूई तौर पर 568 मरीजों का मुआयना किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर शदीद मौसमी हालात के दौरान बलाई नीलम के बर्फबारी से मुतासर इलाकों में आवाम को तिबी सहूलियात की फराहमी का अमल तसलसल से जारी है। रीजनल डायरेक्टर MNCH प्रोग्राम ने सरगन में लेबर रूम कायम कर दिया। गजर के गांव भंडर में 2 रोज़ा सरमाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। डिप्टी कमिश्नर जिला गजर इवेंट के मेहमान खुसूसी थे। फेस्टिवल में आइस हॉकी, स्केटिंग और दीगर आइस गेम समेत मुख्तलिफ सरमाई खेलों की सरगर्मियां हुई हैं। रोंदा सुपर लीग सीजन 6 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताई मैच सनराइजर्स क्यू और दासू बादशाह के दरमियान खेला गया। सनराइजर फतह समेटने में कामयाब रहे। रोंदा सुपर लीग सीजन 6 का बाकायदा आगाज हुआ है, जिसमें रोंदो भर से 50 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं।